हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर को आपने कई जगह पर देखा होगा, जैसे कि मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, फैक्ट्रीज़ में और ऑफिसेस में। एयर कंडीशनर डिवाइस आजकल एक कॉमन डिवाइस हो चुकी है, जिसको हम कई जगहों पर यूज़ करते हैं। तो आज हम जानेंगे एयर कंडीशनर क्या है और कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे एयर कंडीशनिंग प्रोसेस है क्या। एयर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एयर के कुछ पैरामीटर्स को कंट्रोल करती है, और वो पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एयर कंडीशनर के माध्यम से हम एयर के टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, एयर को क्लीन भी करते हैं और एयर को किसी भी प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एयर कंडीशनिंग का यूज़ हम डोमेस्टिक पर्पस जैसे कि घर में और कमर्शियल पर्पस जैसे कि मॉल और सिनेमा हॉल्स में करते हैं। एयर कंडीशनिंग आखिर यूज़ कहाँ कहाँ होती है? एयर कंडीशनिंग का यूज़ हम ऑफिसेस में, होटल्स में, बसेस में और कार्स में करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर टूल रूम में करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनिंग का यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ किया जाता है। फूड इंडस्ट्रीज़ में खाने को प्रिजर्व करने के लिए एयर कंडीशनिंग का यूज़ करा जाता है, और केमिकल प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। एयर कंडीशनर कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली एयर कंडीशनर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है विंडो एसी सिस्टम एंड सेकंड है स्प्लिट एसी सिस्टम। तो स्प्लिट एसी सिस्टम क्या होता है? स्प्लिट एसी सिस्टम जैसा कि इसके नाम से ही है, ये दो भागों में स्प्लिट होता है, जिसमें एक यूनिट होती है आउटडोर यूनिट, और ये आउटडोर यूनिट कमरे की छत पर या कमरे के बाहर लगी होती है, और इस यूनिट के अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, एक्सपेंशन कॉइल और या कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं इंडोर यूनिट, और ये उस जगह पर या उस कमरे के अंदर इंस्टॉल होती है जिस कमरे को ठंडा करना है, और इसके अंदर कूलिंग कॉइल, ब्लोअर और एयर फिल्टर लगा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्प्लिट एसी है, और यहाँ पर एक इंडोर यूनिट है और एक आउटडोर यूनिट है। इसको आपने कई जगहों पर देखा भी होगा। विंडो एसी सिस्टम क्या होता है? विंडो एसी सिस्टम किसी भी कमरे की विंडो पर लगाया जाता है, और ये एक ही सिंगल यूनिट में असेंबल होता है, और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि कैपिलरी ट्यूब, कंडेंसर, फैन ब्लोअर, वो सभी एक ही यूनिट में लोकेट रहते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा विंडो एसी होता है वो इस तरीके की विंडो पर इंस्टॉल रहता है। इसका एक भाग कमरे के अंदर रहता है जो कि ये है, और यही भाग कमरे को ठंडा करता है, और एक भाग ये है जिसको हम आउटसाइड वाला भाग कहते हैं जो कि कमरे के बाहर रहता है। और आप देखेंगे कि पीछे की ओर जब कभी आप हाथ लगाएंगे तो ये आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा जो कंप्रेसर है वो इधर की ओर ही लगा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडो एसी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। आज के वीडियो में हम इसी विंडो एसी सिस्टम को डिटेल में जानेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारी विंडो की बाउंड्री है, जिसमें कि इधर वाला हिस्सा इनसाइड है या इंडोर है, और बाहर वाला हिस्सा हमारा आउटडोर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटडोर में क्या क्या होता है। तो आउटडोर में देखेंगे हमारा कंप्रेसर होता है, फैन होता है, कंडेंसर कॉइल होती है, और ये हमारा फैन एक्सल होता है। और इसी आउटडोर यूनिट पर ये हमारी हॉट एयर बाहर निकलती है। और इंडोर यूनिट में आप देखेंगे ये हमारा ब्लोअर है, ये हमारी कूलिंग कॉइल है, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है, और
इसी कूलिंग कॉइल से होते हुए हमको कमरे के अंदर ठंडी हवा मिलती है। तो विंडो एसी सिस्टम के इंडोर साइड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कूलिंग कॉइल, फैन ब्लोअर, कैपिलरी ट्यूब, ऑपरेशन पैनल, ड्रायर फिल्टर और ड्रेन पेन। ड्रायर फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट से मॉइस्चर को रिमूव करना, और ड्रेन पेन का काम होता है कि जब हमारी एयर कूलिंग कॉइल पे पड़ती है तो उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और यही वाटर इस ड्रेन पेन में हम इकट्ठा कर लेते हैं और पाइप की मदद से हम इसको बाहर भेज देते हैं। आउटसाइड कंपोनेंट में देखेंगे हमारे आते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, प्रोपेलर फैन, फैन मोटर और एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट पूरी प्रोसेस करने के बाद फिर से कंप्रेसर में आएगा वो पूरी तरीके से गैस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लिक्विड फॉर्म में हुआ तो ये हमारे कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। ये सारे कंपोनेंट किस तरीके से और किस सीरियल में काम करते हैं हम इसको आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे। हमारा रेफ्रिजरेंट, बिना रेफ्रिजरेंट के हमारा एसी किसी भी काम का नहीं होता है, क्योंकि कूलिंग की प्रोसेस ये रेफ्रिजरेंट ही करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रेफ्रिजरेंट के नाम लिख रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये है R32 जिसका केमिकल नेम है डाइफ्लोरोमेथेन और यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है। इसके अलावा है R132A, R410A, R600A। रेफ्रिजरेंट, जब हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है तो रेफ्रिजरेंट जो है कभी फ्लूइड में हमको दिखाई देगा, कभी वेपर फॉर्म में दिखाई देगा और कभी ये गैस फॉर्म में दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू साइकिल ये अपनी फॉर्म कंटिन्यू चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर एक स्कीमेटिक लेआउट दे रखा है जिसमें आप देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा रहता है। तो आप देखेंगे ये है हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद आता है हमारा कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आता है हमारा ड्रायर फिल्टर, ड्रायर फिल्टर के बाद एक कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के बाद है इवोपरेटर, इवोपरेटर के बाद है एक्यूमुलेटर। कंडेंसर पर एयर फ्लो कराने के लिए हमारा ये कंडेंसर फैन है और इसको चलाने के लिए हमारी फैन मोटर है। इस फैन मोटर की जो शाफ्ट है वो एक ही रहती है और आप देखेंगे यहाँ पर है हमारा इवोपरेटर फैन। ये वही इवोपरेटर फैन है जो हमको कमरे के अंदर ठंडी हवा देगा, क्योंकि ये जो फैन है जब हवा को इस पर फ्लो कराएगा तब हमको ठंडी हवा मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो हम आगे समझेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर हमारा जो एसी है वो कैसे काम करता है। हमारा एसी सिस्टम वेपर कंप्रेशन सिस्टम पर काम करता है या वेपर कंप्रेशन साइकिल पर काम करता है। अब ये साइकिल कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है वो समझते हैं। तो आप देखेंगे ये है हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर के अंदर भरा है हमारा रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेंट है हमारा गैस फॉर्म में। जब ये कंप्रेसर चलता है तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हो जाता है सुपर हीट। ये रेफ्रिजरेंट जाता है हमारा कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर के ऊपर लगा है ये हमारा फैन। ये कंटिन्यू इस कंडेंसर पर हवा का फ्लो कराता है, जिससे क्या होता है रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और प्रेशर उतना ही रहता है। और ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है अब कन्वर्ट हो गया है सैचुरेटेड लिक्विड में। अब ये रेफ्रिजरेंट जाता है हमारा कैपिलरी ट्यूब में या एक्सपेंशन वाल्व में। यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप होता है, और आप देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर भी कम हो गया है और प्रेशर भी कम हो गया है, और यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो गया है लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में। अब ये रेफ्रिजरेंट जाता है इवोपरेटर में। इवोपरेटर के ऊपर लगा है हमारा एक फैन ब्लोअर। ये कंटिन्यू एयर का फ्लो इस इवोपरेटर पर कराता है, और आप देखेंगे ये जो -डिग्री वाला रेफ्रिजरेंट इस इवोपरेटर पर फ्लो करा रहा है,
और ये जो फैन ब्लोअर है कमरे की हवा को लेकर ही इस पर फ्लो कराएगा। तो क्या होगा, ये जो रेफ्रिजरेंट है उस एयर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी जो एयर है वो ठंडी हो जाएगी और यही ठंडी एयर हमको कमरे के अंदर मिल जाएगी और ये रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में चला जाता है और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। इसको आप आसानी से इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा कंप्रेसर है, इसने वही सारे काम करे जो हमने पिछले साइकिल में बताए थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मोटर है इस फैन को चलाती है और ये जो फैन है एटमॉस्फेरिक एयर को लेता है और कंडेंसर कॉइल पर फ्लो कराता है, जिससे हमारा रेफ्रिजरेंट कूल होता है। और जब ये रेफ्रिजरेंट फिर से इस इवेपोरेटर पे जाता है तो आप देखेंगे ये जो ब्लोअर है ये कमरे की हवा को यहाँ से खींचता है और ये लगे हमारे फिल्टर, ताकि जो हमारी धूल है एयर के अंदर या डस्ट पार्टिकल है वो भी हमारे दूर हो जाएं। तो इस फिल्टर से होता हुआ ये जो ब्लोअर है एयर को खींचता है और आप देखेंगे ये इवेपोरेटर कॉइल भी है और ये हवा इस इवेपोरेटर कॉइल से होती हुई इस ब्लोअर पर जाएगी और ये ब्लोअर कमरे में इस ठंडी हवा को भेज देगा। तो इस तरीके से जो है हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो आई होप आपको ये एसी आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।